अलविदा कर गई, उसको लेकर आक्रोश है। एक 2 साल का मासूम बच्चा, जरा सोचिए वो क्या तो आतंकवाद समझता होगा और क्या वो दहशतगर्दी समझता होगा। उसकी सांसों को भी उन नामर्दों ने छीन लिया जो खुद को आतंकी कहते हैं। हम मानकर चल रहे हैं हमारी सेना टिकट टू जहन्नुम उनका जरूर काटेगी और 10 का बदला 100 से लिया जाएगा, लेकिन आक्रोश है और पूरे देश भर के अंदर आक्रोश है। मुरलीपुरा से हमारे सहयोगी विनोद लगातार बने हुए हैं। विनोद, ये दरअसल वो दर्द है जिस पर कोई मरहम नहीं, ये दरअसल वो क्षति है जिसकी कोई पूर्ति नहीं, लेकिन फिर भी परिवार क्या कुछ कह रहा है। जो लोग वहां पहुंचे हैं, जो इन शहीदों को नमन कर रहे हैं, हम शहीद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका कसूर नहीं था और देश के लिए वो बलिदान दिए हैं, क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो परिजन यही मांग कर रहे हैं कि चारों को शहीद का दर्जा दिया जाए। दूसरी बड़ी घटना इसमें अब ये हुई है कि जिन 2 लोगों का पार्थिव देह यहाँ थी जो चोमू थाना क्षेत्र के हैं, राजेंद्र और उनकी पत्नी, तो राजेंद्र के बड़े भाई ने पुलिस से आग्रह किया है कि हमें कुछ नहीं चाहिए। थोड़ी देर पहले यहाँ जो शव रखकर प्रदर्शन किया जा रहा था, दोनों चोमू थाना क्षेत्र की पार्थिव देह थी, उनके शव लेकर के पुलिस अब चोमू की तरफ रवाना हो गई है। 4 पुलिस की गाड़ियाँ हैं जो एस्कॉर्ट करते शवों को लेकर गई है और जो पूर्व में 2 शव आए थे सुबह पूजा से, वो अपने घर पहुंच चुके हैं। लेकिन परिजन अभी यहाँ धरने पर बैठे हैं। मुरलीपुरा का मुख्य मार्ग जो है वो जाम कर रखा है और विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी मुरलीपुरा थाने पहुंचे हैं। उन्होंने भी इस कायराना हरकत के लिए बड़ा अफसोस जाहिर करा है। उन्होंने कहा है कि जो चला गया उसे तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। भजनलाल सरकार इस मामले को लेकर संवेदनशील है। भजनलाल सरकार इस मामले को पूरी तरह से दिखवा रही है। भजनलाल सरकार वार्ता में है, लोगों से बातचीत कर रही है और इसका निष्कर्ष और हल जल्द निकलने वाला है। हम उस परिवार के साथ हैं जिसने अपना लाल खोया है, जिसने अपनी बेटी खोई है, जिसने का पूरा परिवार उस आतंकी हमले में शहीद हो गया। तमाम बातें उन्होंने कही। बहरहाल पिछले 3 घंटे से मुरलीपुरा का मुख्य मार्ग जाम है। महिला और पुरुष अभी धरने पर बैठे हैं। चिलचिलाती गर्मी में सड़क पर भी वो धरना दे रहे हैं। उनका एक बड़ा आक्रोश है आतंकवाद के खिलाफ और उनका ये भी कहना है कि जो मारे गए हैं चारों श्रद्धालु, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। अंदर वार्ता का दौर जारी है। बाल मुकुंद आचार्य अंदर हैं, प्रशासन के लोग हैं, पुलिस है और भाजपा से राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत अंदर हैं। और राजेंद्र गहलोत, देखिए, जब पार्थिव देह स्टेशन पे पहुंची थी तो राजेंद्र गहलोत ने साफ तौर पे कह दिया था कि जो तीनों बच्चे हैं राजेंद्र के, उनको मैं आज से ही गोद लेता हूँ, उनका भरण पोषण लालन पालन मैं करूँगा, ये उन्होंने घोषणा करी। और रेलवे स्टेशन पर ही राजेंद्र गहलोत ने कहा कि मैं इन तीनों को गोद लेता हूं, तो ये घोषणा उन्होंने वहां करी। बहरहाल जिन बातों को लेकर के परिजन धरने पर हैं, मुरलीपुरा थाने के सामने मुख्य मार्ग पर धरना दिया जा रहा है। 3 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। अंदर वार्ता चल रही है। क्या कुछ रहेगा वार्ता में, उस वार्ता में अब बाल मुकुंद आचार्य भी शामिल हो गए हैं। और देखिए, 2 जो पार्थिव देह है जो चोमू थाना क्षेत्र की थी, राजेंद्र और उनकी पत्नी, पूर्व विधायक भाजपा के रामलाल शर्मा, उनको लेकर के चोमू की तरफ रवाना हुई हैं। 4 पुलिस की गाड़ियां एस्कॉर्ट करते हुए लेके गई हैं। हम आपको बता दें कि चोमू में भी लोग साथ बने रही है। हमारे सहयोगी सत्यनारायण भी जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, कहते हैं कि भावनाओं का समंदर है, बहुत कुछ बाहर, बहुत कुछ अंदर है, कुछ ऐसी ही तस्वीर है, लेकिन समाधान की राह पर कहां तक आगे बढ़े? देखिए, अभी तक समाधान की बात सामने नहीं आ पाई है। आज सुबह 9 बजे तो धरना शुरू हुआ था, वो बदस्तूर जारी। हम दिखाना चाहेंगे चोमू का मेन मार्केट है। देखिए, पूरा चोमू आज जाम है। चोमू के अंदर आने वाले वाहनों को दूसरे मार्गों से, समानांतर मार्गों से बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन चोमू के अंदर किसी भी वाहन की एंट्री निषेध कर रखी है। लोगों ने जाम लगा रखा है और लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप इस मार्ग से नहीं जाइए। हालांकि जो शव है मृतकों के, वो रवाना हो चुके हैं और कुछ ही क्षणों के अंदर वो चोमू में आएंगे। चोमू आने के पश्चात जो यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर दूर जो निवास स्थान है, वहाँ पर वो शव जाएंगे। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज सुबह से जो लोगों की मांग थी कि मुआवजा और अन्य मांग को लेकर जो लोग धरने बैठे थे, उनकी संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। कड़ी धूप के बीच लोग यहाँ पर मौजूद है और आसपास की ढाणियों गाँव से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह विजेंद्र कि इस धरने के अंदर कड़ी धूप के अंदर करीबन 4 से 5 महिलाओं की जो तबीयत है वो तबीयत बिगड़ी थी। उसके बाद में एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें फिलहाल अस्पताल भिजवाया गया है और अब इंतजार किया जा रहा है उन शवों को आने का। उसके आने के बाद में उनका संस्कार किया जाएगा। लेकिन अभी तक समाधान जो बात आती है, समाधान अभी तक नहीं बन पाया है। उम्मीद करते हैं समाधान जल्द निकलेगा, जिससे कि जो आश्रित परिवार है उनको कहीं ना कहीं न्याय मिल सकेगा। विजेंद्र,
साधारण मांग क्या क्या है, अगर एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बताना चाहें तो, क्योंकि कुछ मांगे ऐसी होती हैं जो की जाती हैं लेकिन पूरी करना संभव नहीं होता, तो बीच का रास्ता निकालना होता है। देखिए, शुरुआती जो मांग उठाई थी उसके अंदर कहा था कि 1-1 करोड़ रुपए जो मृतक के आश्रित हैं उनको 1 करोड़ रुपए दिया जाए और साथ साथ उनके जो बच्चे हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाए। हालांकि जिला कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि कुछ ना कुछ ज़रूर हम मांग पूरी करेंगे। चूँकि ये सरकार के स्तर का जो फैसला होता है तो ऐसे में उस फैसले का इंतजार किया जा रहा है कि सरकार आगे से क्या फैसला लाती है। लेकिन ये बात ज़रूर कही है सरकारी नुमाइंदों ने कि ये मांग जायज़ है और मांग ज़रूर पूरी होगी और मांगों की बात को लेकर। लेकिन गर्मी का समय है विजेंद्र, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे शव की स्थिति खराब होती है और शव की दुर्गति ना हो तो उसके लिए जल्द से जल्द शव को आप हमको अंतिम संस्कार करने दीजिए। और लोगों ने उनकी बात मानी और कुछ क्षणों में यही वो रास्ता, जब इस रास्ते से शव को लाया जाएगा, इसलिए शायद इस रास्ते को खाली करवाया गया है और एक पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी लगाई गई है, जिससे कि जैसे ही गाड़ियाँ पहुँचती तो तुरंत प्रभाव से शवों को उनके निवास स्थान पर ले जाया जाए और तुरंत प्रभाव से अंतिम संस्कार किया जाए। क्योंकि कल रात से लगातार शवों को गाड़ियों के अंदर शव बंद है, तो ऐसे में उनके दुर्गति ना हो शवों की, तो उसके लिए जल्द से जल्द प्रयास किए जा रहे हैं कि उनको मौके पर पहुँचाकर अंतिम संस्कार किया जा सके। विजेंद्र, बिल्कुल सत्यनारायण, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि शव की दुर्गति ना हो, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन यह भी सच है कि वो दुनिया से जा चुके हैं और उनको गति सही तरीके से मिले उनकी आत्मा को, वो भी पीछे से सोच रहे होंगे कि उनके पीछे जो उन पे निर्भर है उनकी दुर्गति भविष्य में ना हो। और इसलिए मांगों पर एक उचित समाधान बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वो दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन जो दुनिया में है वो कैसे सही जिंदगी को जिए, ये प्रशासन और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। सत्यनारायण, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी शुक्रिया।